राधे राधे भाई सभी को। यार आज टॉपिक है ना थोड़ा अलग सा है। आज हमारे साथ पेरेंट्स बैठे हुए हैं जो जिनके बच्चे एकेडमी में आ भी रहे हैं और अच्छे लेवल पे खेल भी रहे हैं। तो आज ज़रा इनसे बातें करेंगे, पता चले एक पेरेंट जब एकेडमी में बच्चे को डालता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है, क्या थॉट्स होते हैं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है यार हर एक बच्चा खेल जाए, नहीं भी खेले तब भी पेरेंट्स मतलब किन किन चीज़ों को सोच में रख के, माइंड में रख के उसे एकेडमी में बच्चे को करना चाहिए। शिवराज भाई साहब हैं मेरे साथ और दिनेश भाई साहब हैं मेरे साथ। और शिवराज भाई कैसे हो? बहुत बढ़िया भैया, आप बताओ। बहुत बढ़िया। तो बताओ शिवराज भाई साहब, जब आपने परम को डाला था एकेडमी में, आपका क्या सोचना था उस टाइम पे? तब तो भाई ऐसा कुछ सोचना नहीं था। ऐसा मैं क्रिकेट करंट में खेल रहा था तब, सोचो ना, क्लब क्रिकेट अपने खेल रहे थे, तो बहुत ज़्यादा कुछ दिमाग में था नहीं। तो ऐसे ही था यार, क्रिकेट खेले आगे अपना तरीके से खेलता रहे, अच्छे लेवल तक खेले। ज़्यादा कुछ उस टाइम प्लान नहीं किया था उस टाइम, लेकिन जब जैसे जैसे इसने ग्रो करना शुरू किया, पहली बार जब 14 खेला तो ये था यार चलो किसी तरह बस नाम आ जाए, टैलेंट सर्च खेल जाए किस तरह, लेकिन ये टीम का पार्ट बना। तो फिर लगा हाँ यार इसके साथ मुझे भी मेहनत करनी चाहिए। फिर मेरे मित्र हैं पवन, तो पहले मैं जाता नहीं था इसके मैच पे, तो फिर उन्होंने बोला भाई आओ मैच देखो, जाने लगे। तो फिर एक कोच मिला कि भैया जब आप जा ही रहे हो ना तो मैच में उसकी कमियां आप सिर्फ अपना वीडियो रिकॉर्ड करो उसकी और हमें दिखाना, आप खुद कुछ मत करना। तो अच्छा, ये भी एक बड़ी दिक्कत है। जैसे भाई आप हो, आप कह रहे हो मैं खेलता था पहले, और एक जब अपने बच्चे को खिला रहे होते हैं तो वो जो पेरेंट्स खुद कोचिंग करना शुरू कर देते हैं, आपको क्या लगता है, मतलब वो सही चीज़ है या नहीं? नहीं, वो सबसे गलत मैंने किया, मतलब मैं अपना बता रहा हूँ कि जैसे परम को मैंने बैटिंग करवानी शुरू करी तो मुझे लगता था कि जितना तेज फेंकूंगा ना ये उतना अच्छा बैट्समैन बनेगा, जबकि वो सबसे गलत है। मैं यकीन नहीं मानोगे, मैं उस टाइम में 40-42 था, ठीक फेंकता था, और ये उस टाइम में 12 साल का। मैंने इसका एब्डोमिनल गार्ड तोड़ दिया एक बार कि इसको तेज फेंकूंगा तो ही बैट्समैन बनेगा। वो सबसे गलत काम था। जब डर बैठ गया उसके डर अंदर। बैठ गया, और ये होता है कि अगर मान लो गलत जगह लग गई वो बच्चा डर जाएगा जीवन भर के लिए। जितना हो सके अनड्राम आप उसके जब शुरुआत हो शुरुआत उसकी। करो तो आप उसे अनड्राम कि भाई मतलब तेजी से कभी नहीं बनता प्लेयर। आप छोटा बच्चा है, आप उसे अनड्राम, उसका हाथ सही आए, उसका पैर सही आए। तो आप अपने से ये कोशिश करो, आप खुद कोच मत बनो, अपने से आप ना होमवर्क करवाओ उसको, क्लास वर्क जिसका काम है वही करवाएगा। बिल्कुल ठीक। और दिनेश भाई आपका क्या रहा? मेरा ये था कि रुद्र ने एक दिन मतलब टेलीविज़न देखता रहता था, वो आईपीएल के मैचेस वगैरह देखता था। तो मैचेस वगैरह देख के धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आने लगा। तो मुझे लगा, मैंने चलो इंटरेस्ट है, मैं भी थोड़ा क्रिकेट खेला था, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा मतलब पसंद है मेरे को, देखना भी और खेलना भी। तो जब उसे पसंद आया तो फिर हमारे कॉमन मित्र हैं, उनसे बातचीत हो रही, तो उन्होंने बोला कि यहाँ पर विक्की भाई की अकेडमी है, आप चलो एक बार अकेडमी में। तो मेरा पहला आपसे कन्वर्सेशन जो हुआ था, मैंने आपको यही बताया था कि मैंने भाई कितना ऊपर खेलेगा, क्या खेलेगा, डिफ़िकल्ट है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अच्छा प्लेयर बने। और सबसे पहला पेरेंट्स का मेरे ख्याल से ये होना चाहिए कि उनके बच्चे का इंटरेस्ट है या नहीं है। और बच्चे का इंटरेस्ट जानने के लिए भी कम से कम 2 सीज़न चाहिए, एक पूरी गर्मी का, एक पूरी सर्दी का। अगर गर्मी में भी वो बिना आपके पुश करे आ रहा है तो इसका मतलब है, और सर्दियों में भी, विंटर सीजन में भी अगर अपने आप ही उठ के अकेडमी जा रहा है तो इसका मतलब आपको पता चल गया इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट होगा तभी वो आगे क्रिकेट खेल सकता है। इंटरेस्ट नहीं है, सिर्फ आप आईपीएल में प्लेयर को देख के आपके बच्चे ने बोल दिया कि मेरे को विराट कोहली बनना है, तो पॉसिबल नहीं होता। थोड़ा सा प्रैक्टिकली सोचना ज़रूरी है कि प्रैक्टिकली ये वो जाके एफर्ट कर सकता है, नहीं कर सकता। जैसे आप अपना वीडियो वगैरह डालते रहते हो बच्चों के, अभी आपने परम का, भाई साहब के लड़के का वीडियो डाला है, वो 15 मिनट में जो सेशन किया उसने, वो उसकी इंटेंसिटी, वो पैशन था तभी हुआ, अदरवाइज़ नहीं होता वो। उस 15 मिनट के सेशन का मम्मी ने वीडियो देख ली वो वाली। कल रात को मेरे डांट पड़ी है घर जाने के बाद, क्योंकि ये क्या करा रहा था तू, ये कोई मतलब है, ये कोई कराने का तरीका है, तेरे को किसी ने टोका नहीं। मतलब उनको है ना यूँ लग रहा था कि बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर। हाँ, है ना? अत्याचार कर दिया। एक बच्चे को यार क्या ही कर रहे हैं इसके साथ में। हाँ। जबकि देखो, जब तक लोहा तपेगा सोना तपेगा नहीं, है ना, तब तक वो कोई चीज़ का रूप ले नहीं सकता। वो बहुत ज़रूरी है, और एक कोच जो कर रहा है उसकी भलाई के लिए कर रहा है, जिससे आगे पहुंचाना है, जिसके लिए कुछ करना है, कि बच्चे में उम्मीद दिखती है कि यार हाँ ये आगे जाएगा, तो उसके बाद फिर बच्चा लगता है। बिल्कुल भाई। मैं भी बीइंग अ कोच, मतलब नए पेरेंट मेरे पास आते हैं ना बहुत सारे, कई बार हम हंसी मजाक भी करते हैं, वो आते ही इंडिया का फॉर्म मांगते हैं, हमारा बच्चा इंडिया कब खेल जाएगा। और जबकि बच्चा होता है बड़ा छोटा, 8 साल का, 9 साल का, और
पेशेंस ही नहीं है यार आजकल के पेरेंट्स में। मतलब वो ये सोचते हैं कि सारे के सारे है ना, हर किसी पेरेंट का बच्चा वैभव रघुवंशी है, 14 साल की उम्र में वो सब कुछ खेल जाएगा। पॉसिबल है ये चीज़? नहीं भाई, सबका पॉसिबल नहीं है। हर एक आदमी सचिन तेंदुलकर नहीं है, हर एक आदमी वैभव रघुवंशी नहीं है। आजकल पेरेंट्स की ना उम्मीदें ज़्यादा हैं और वो बहुत जल्दी चाह रहे हैं, बहुत जल्दी मिल जाए कि अभी यहाँ से प्लेन निकलेगा, दिल्ली लैंड होगा और विराट कोहली के साथ मेरा बेटा ओपन करेगा। सपने में सबको वही दिख रहा है, रियली कह रहा हूँ। सपने में सबको मेरा बेटा रोहित शर्मा के साथ ओपन करेगा, विराट कोहली के साथ ओपन करेगा और ऐसे बन जाएगा। जबकि चीज़ें इतनी आसान नहीं है। इतना बड़ा स्टार बनना, उनके पूछो उन्होंने कितनी मेहनत की है, तो वो यहाँ पे पहुँचे हैं। सही बात। भाई सपना आप देखो, कोई मना नहीं कर रहा, हर एक बाप चाहता है कि मेरा बेटा ऊँचे लेवल पहुँचे, लेकिन उसके साथ उतनी मेहनत करो, उसको आप गाइडलाइंस दो ना भाई, उसको तरीके आप पीछे खड़े हो, उसको बताओ बेटा ये नहीं करना है, ये करना है। और मुझे नहीं पता तो आप अपने कोच से पूछो क्या करना है क्या नहीं करना है। बीइंग अ पेरेंट, कोई अपने बच्चे को खिलाना चाह रहा है तो उसकी पेरेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उसका माइंडसेट कैसा होना चाहिए? मतलब वो क्या करना चाहिए उसे बच्चे के लिए और क्या नहीं? मतलब कई लोग कहते हैं कि जी हम फुल टाइम क्रिकेट को देना चाहते हैं, हम इसकी पढ़ाई छुड़वा दें। ये चीज़ें सही हैं या नहीं? देखो, पढ़ाई छुड़वाना विकी सर कोई सॉल्यूशन तो है नहीं कि पढ़ाई अगर छुड़वा के सभी इंडिया खेल जाएंगे तो ये सारे बच्चे स्कूल छोड़ नहीं देंगे। बहुत ही अटपटी बात है, बहुत वियर्ड बात है ये कि हम स्कूल छुड़वा के सब कर लेंगे। बट मेरे को लगता है कि पेरेंट्स को इस बारे में पूरी एजुकेशन और पूरी नॉलेज नहीं है कि एक बच्चा जब एकेडमी आता है प्रैक्टिस करने के लिए, उसके बाद कौन कौन से लेवल हैं जिसके बाद वो वहाँ पहुँचेगा। और इस सवाल का जवाब शिवराज भाई साहब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। शिवराज भाई साहब, आपसे रिक्वेस्ट है एक बार पूरा, मतलब आप या विक्की भाई दे सकते हैं। नहीं, देखो सुनो, देखो आपने आपका जिया है, आपके साथ वो दौर हुआ है। आप एक टाइम में फरदाद के बेस्ट बॉलर, आप और मैं नाम ले, मोहित भैया है ना, बेस्ट बॉलर, आपका सिलेक्शन हो सकता है, लेकिन आप इंजरी खा गए, है ना। और एक इंजरी ने आपकी लाइफ को चेंज कर दिया। और ये इन द फ्यूचर किसी बच्चे के साथ हो सकता है। अब मैं पढ़ा नहीं हूँ, मान लो मैं वो बच्चा हूँ, मैं पढ़ भी नहीं रहा और एक टाइम पे मुझे कोई इंजरी आ गई, अब मैं पढ़ा हूँ नहीं और क्रिकेट में खेल नहीं सकता, तो मेरा भविष्य तो अंधकार होगा ना भाई, बिल्कुल। लेकिन अगर मैं थोड़ा बहुत भी, मैंने 10th की है या 12th की है, तो मैं कहीं क्लर्क लग जाऊँगा या। और भाई पढ़ाई ना अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। चलो आप जॉब करो ना करो, मतलब इस समाज में अगर आपको जीना तो थोड़ा बहुत तो ज्ञान आपके पास होना चाहिए। आप सामान लेने गए तो भाई उसका हिसाब कैसे लगाओगे, 100 रुपये का दिया, 200 रुपये का दिया, अगर आप में पढ़ाई नहीं हो, अगर मेरे पास एजुकेशन है ही नहीं, मुझे पागल बना देगा भाई। 222 का हुआ आपका, जबकि मैंने घर आके हिसाब लगाए तो 112 रुपये का बन रहा था यार, क्योंकि मैं पढ़ा नहीं हूँ, तो मुझे कोई कैसे पागल बना देगा। और भाई पढ़ाई ना बहुत कुछ सिखाती है आपको। आपको देखो, आप स्कूल में आपको क्या है, टाइम से जाना टाइम से आना, है ना। आपको पंक्चुअल बनाती है पढ़ाई, आपको 8 घंटे की जगह बैठना सिखाती है, आपका पहनना ओढ़ना सब कुछ सिखाती है कि ड्रेसअप होके जाना तरीके से, शू पॉलिश करने हैं, ड्रेस पहननी है, बेल्ट लगानी है और टीचर्स को सम्मान देना है, अपनी किताबों को बाकायदा तरीके से रखना है, तो वो आपके जीवन में काम आता है। पढ़ाई इसलिए भी बहुत ज़रूरी है। अच्छा, एक पेरेंट्स जो बड़ा वियर्ड सा सवाल पूछते हैं ना मेरे से, सबसे वियर्ड सा, जो यार देखो उसमें उनकी भी गलती नहीं है, खैर क्रिकेट के बारे में पता नहीं है, लेकिन वो देख के कि सपने सजा लेते हैं आईपीएल और इंडियन टीम का। वो अब भाई क्रिकेट तो देखो एक रिलीजन ही लगा लो आप इंडिया के अंदर, ठीक है, 5 धर्म बोलते हैं। हाँ। क्रिकेट एक धर्म है। तो वो बड़ा वियर्ड सा सवाल मुझे क्या लगता है, 8 साल का बच्चा कोई पेरेंट लेके आ रहा है और वो कह रहा है ये कब तक खेल जाएगा, इस बात का जवाब आप कैसे दोगे? ना मुझे किसी ने कहानी बताई थी, मतलब मैं छोटी सी कहानी बताता हूँ। एक आदमी पहुँचा किसी चौपाल पे, वहाँ 5-7 लोग बैठे हुए थे, तो वो पहुँचा, भैया मुझे ना, उसने अपने अगले गांव का नाम लिया किसी का कि मुझे वहाँ जाना है, तो कितना टाइम लगेगा। वो चुप हो गए, कुछ नहीं बोले। अरे भैया मुझे वहाँ जाना है, कितना टाइम लगेगा। वो फिर कुछ नहीं बोले, वो कह रहा पागल हैं शायद सारे। वो चल पड़ा, जब वो चला वो बोला भैया 5 मिनट लगेंगे। कह रहा यार जब मैं पूछ रहा जब तूने क्यों नहीं बताया। कह रहा भैया मुझे नहीं पता थी आपकी स्पीड कितनी है। सही बात। आपकी चाल का मुझे अंदाज़ा ही नहीं है कि आप भैया बहुत स्लो चलोगे, भाग के जाओगे, बाइक पे जाओगे, साइकिल पे जाओगे, मुझे अंदाज़ा नहीं, मैं कैसे बता दूँ आप कितने टाइम में पहुँच जाओगे। तो अब मैंने आपको चलते हुए देख लिया है, अब मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया आपको 5 मिनट लगेंगे। तो हम जब आपका बच्चा, यहाँ कोई बच्चा आता है, वो कितनी मेहनत करता है, कितना जल्दी सीखना चाहता है। हर एक बच्चे का अपना अपना एक नेचर होता है, कोई 1 दिन में सीखता है, कोई 1 हफ्ते में सीखता है, कोई 1 महीने में सीखता है। सही बात। तो भाई उसको देख के पता चलेगा 6 महीने 5 महीने बाद कि भैया आपके बच्चा ना इतनी ग्रोथ करेगा। ऐसे ही मेहनत करता रहा तो उसकी गारंटी नहीं है।
कल कोई आलसी हो गया, इसका मन कहीं और किसी चीज़ में लग गया, तो भी कोई गारंटी नहीं है। और क्रिकेट ना भाई बड़ी अजीब सी चीज़ है ये। पढ़ाई में एक क्वेश्चन पेपर है, उसका एक ही आंसर, वो पूरी क्लास को करना है। यहाँ एक ही बॉल उसे बोल्ड मार देगी, आप छक्का मार दोगे, वो चौका मार देगा उसी सेम बॉल पे। यहाँ एक ही बॉल सबके लिए अलग अलग भविष्य तय करती है। सही बात है। तो यहाँ किसी की गारंटी नहीं है किसी भी चीज़ की कि भैया 2 साल में आईपीएल खेल जाओगे, 3 साल में इंडिया खेल जाओगे, ऐसा कहीं तय नहीं है। तो यही चीज़ पेरेंट्स को समझनी चाहिए और इसी चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए कि भाई आपका काम है बच्चे को एकेडमी भेजो, सिर्फ मेहनत करो। उसको बोलो कि बेटा फिटनेस कर और पढ़ाई साथ में कर, क्योंकि क्रिकेट ऐसा नहीं है कि भाई तुमने एकेडमी में करा दिया तो खेल। भाई ऐसे तो भाई करोड़ों आप बच्चे खेल रहे हैं। ओवरऑल लगाओ आप, मैं बताता हूँ आपको, यूपीएससी 300 बच्चा करता है हर साल, और इंडिया जो आज तक खेले प्लेयर 300 कुछ हैं, टोटल 350 नहीं है अभी। ठीक है, और मैं अपने फिरदादे को उदाहरण देता हूँ आपको। 2013 में खेला था मोहित शर्मा, ठीक है, और आज से शायद 3 साल पहले स्क्वाड में रहा है राहुल तेवतिया। और 2013 में जब वो खेला तब जयंत यादव खेला था 16 में। 2025 में अंशुल कंबोज आया है। तो फरीदाबाद से 12 साल से इंडिया प्लेयर नहीं पहुंचा, ठीक है, और हरियाणा से कम 8 या 7 साल से इंडिया प्लेयर नहीं पहुंचा। तो सोचो कितनी लड़ाई है। यूपीएससी आसान है। हाँ, ये तो मैं भी कहता हूँ, पढ़ना आसान है भाई। और भाई वो बहुत आसान है। आप ऐसे बैठोगे, एसी चलेगा, मम्मी चाय लेके आएगी और आपको किताबें पढ़ना। यहाँ आपको 8 घंटे धूप में लगना, और सर्दी हो तो रजाई ओढ़ के पढ़ ले। हाँ भाई, मतलब वो आसान है यार। वहाँ चाय भी आ रही, मम्मी खाना ही दे दो। बैठ के पढ़ना, थक गया तो लेट के पढ़ ले। हर तरीके की सुविधा। ये मेरा लिखना है, मम्मी थोड़ा सा 2 पेज आप लिख दो। यहाँ मैं नहीं कह सकता कि पापा आप मेरी जगह आके ना 2 रन वो कर लो यार, स्प्रिंट मार लो, या आप ऐसे करता है 6 बॉल का ओवर है, 2 बॉल आप डाल दो, 4 में डाल देता हूँ, हो जाएगा काम। यहाँ तो सब कुछ आप ही को करना है भाई, तो ये बहुत कठिन है। सही बात है। दिनेश भाई कुछ? मेरा तो एक ही सवाल है भाई साहब से, शॉर्ट में बता दो भाई साहब। अभी भी पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा दुविधा में है, उन्हें वो लय नहीं पता कि पहले वो टैलेंट सर्च होता है, 2K करना होता है, फिर डिस्ट्रिक्ट आता है, फिर स्टेट आता है। आप जल्दी से बता दो ताकि पेरेंट्स को आइडिया हो जाए कि ये समय लगता है, ये लेवल हैं सारे के सारे। उनको लगता है अकेडमी के बाद सीधा आईपीएल ही जाएगा या सीधा हरियाणा जाएगा। जितनी मेरी नॉलेज, मैं ये नहीं कहता, मुझे बहुत ज़्यादा पता है, एक फेयर नॉलेज हो जाएगा। मैं जानता हूँ। जब तक आपके अपने जिस भी एकेडमी में हो आप, जब तक आपको लोग वहाँ नहीं पहचानते कि बहुत अच्छा प्लेयर है, तो आप भूल जाओगे मैं ना टैलेंट सर्च भी कहीं खेल सकता हूँ। और जब आपको पूरा आपका डिस्ट्रिक्ट पहचानता है, और जब लोगों को लगे कि मैच में आया है लड़का, भाई 100 तो ही बनाएगा, या अगर आप बॉलर हो तो भाई 4-5 विकेट तो यही लगा। इतना भय जब तक आपका नहीं है तो आप स्टेट भूल जाओ, आप स्टेट का सोचो भी मत, क्योंकि आपका ना नाम और वो आपकी मेहनत से बनता है। बिल्कुल, है ना। पहले आप अपने कलम में वहाँ प्रॉपर मेहनत करो, वहाँ आपके कोच को आप अलग देखो, हाँ यार ये लड़का मेरा एक है जो आगे जा सकता है। और जो जा सकता है उस पर थोड़ी आदमी ना खुद ही होता है। जब मेरा बेटा है जो ज़्यादा पढ़ रहा है, मैं उस पर मेहनत ज़्यादा करूँगा, जो ज़्यादा मेहनती उस पर मेहनत ज़्यादा करूँगा। कोई 2 बच्चे हों, एक आलसी हो तो उस पर उतना मेहनत नहीं करता। जो बच्चा बढ़ता दिखता है उसके साथ हर एक आदमी लगा हुआ है, कोई कोच भी है, बाप भी है, साथ वाले पेरेंट्स भी हैं, साथ वाले प्लेयर भी हैं। और एक प्लेयर ना खुद कभी अकेला नहीं बनता, 100 प्लेयर एक प्लेयर को तैयार करते हैं। ठीक बात है। उसके लिए बॉल डालने वाले भी हैं, उसके लिए कैच पकड़ने वाले हैं, कीपिंग करने वाले भी हैं, अंडर आर्म फेंकने वाले, जब जाके कहीं एक बच्चा तैयार होता है। ठीक बात है। तो बहुत टाइम लगता है, इतना आसान नहीं है। फिर आप टैलेंट सर्च खेलोगे, फिर आप डिस्ट्रिक्ट खेलोगे, डिस्ट्रिक्ट में आप रन बनाओगे। सबसे पहले तो उस लेवल की फिटनेस अचीव करनी पड़ेगी 2K की रनिंग करनी है भाई। सबसे पहले 2K है, 2K है, यो टेस्ट है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं इसमें, फिटनेस के, पुशअप्स के होते हैं और कई चीज़ें होती हैं। सबसे पहले तो फिटनेस के लिए तैयार करना है, तैयार करना। और उसके बाद फिर बिल्कुल बेसिक लेवल से आप लगा के चलो कि फिटनेस क्लियर करेगा ट्रायल में, हाँ, तो वो तो बैटिंग या बॉलिंग का ट्रायल दे पाएगा। उसके अच्छा करेगा तो टैलेंट सर्च खेलेगा, तो टैलेंट सर्च खेलेगा, में अच्छा करेगा तो आपका डिस्ट्रिक्ट में तो नाम डिस्ट्रिक्ट में नाम आएगा, अच्छा करेगा तो फिर आप स्टेट में आपका नाम आएगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ भाई, वैसे तो आपको भागना तो डेली चाहिए ही यार। फिट रहोगे तो कपड़ा पहना हुआ अच्छा लगेगा, वैसे आप अच्छे रहोगे। वो तो आदमी को वैसे भी करना चाहिए नॉर्मल ज़िंदगी में, जो खेल नहीं रहा उसे भी करना चाहिए। बच्चे पता नहीं क्यों नहीं करना चाहते। करना बच्चे चाहते हैं, लेकिन दुविधा एक और होती है पेरेंट्स के साथ, वो कंसिस्टेंसी नहीं बना पाते। कंसिस्टेंसी उन्हें, ड्रीम तो पेरेंट के भी और बच्चे के भी हैं बहुत ऊपर लेवल वाले,
लेकिन कंसिस्टेंसी उनकी ऐसी भी नहीं है कि उन्हें कोई एकेडमी का मैच खिला दे। ठीक है, मींस 10 दिन आए, 15 दिन आए, महीना भर आए, मतलब जो जोश एक पेरेंट के अंदर, मैंने देखा है यार, 3 साल हो गए मेरे को, 3.5 साल हो गए ये एकेडमी चलाते हुए, जो जोश बच्चे को जब वो एडमिशन कराने आते हैं उस टाइम जो होता है, धीरे धीरे वो 2 महीने 3 महीने में उन्हें वो जोश भी डाउन आ जाता है और पेशेंस नाम की चीज़ ही नहीं है। तो उन्हें यूँ लगता है यार हमारे बच्चे में कोई इम्प्रूवमेंट ही नहीं आ रही, और जबकि इम्प्रूवमेंट ये सालों का प्रोसेस है। बच्चों में है। अब आप ना, मैंने बहुत बच्चों को पेरेंट्स देखा किट बैग खुद उठा रहे हैं, जिसको खेलना है वो क्यों नहीं उठा रहा। ये तो यहाँ पे भी देखते हैं, ये है बिल्कुल। वो किट बैग लेके, पेरेंट्स किट बैग उठा के लेके आ रहे हैं और बच्चा खेल रहा है ना। बच्चे का, इसका मतलब बच्चे का मन नहीं है। भाई बच्चा क्यों नहीं उठा रहा। फिर सेकंड क्या करते हैं, चलते हुए मैच में बाउंड्री पे खड़े होते हैं पानी की बोतल लेके। भाई ये देखो, ये ना एक पेरेंट वो जो अपने बच्चे को खिला रहे हैं, जो ट्रायल्स में अपने बच्चे के साथ जाते हैं, जो मैचेस अपने देखते हैं, तो ये वो वाली बातें आ रही हैं जो मतलब बिहाइंड द सीन्स वाली। आप उसे टफ करो ना, आप मेरे बच्चा ये पानी पी ले, हाथ में तो नहीं लग गई, अगर उसने कैच पकड़ा है तो वो बैंड लेके हाथ में तो नहीं लग गई। भैया क्रिकेट खेल रहे हो यार, है ना। तो यार इतना आसान नहीं है 8 घंटे, और यहाँ तो आप हो, आप डिस्ट्रिक्ट के मैच में जाओ, मतलब एकेडमी आपको कई बार आपको अंदर ही नहीं घुसने देंगे, वो आपको देखने ही नहीं देंगे, फिर क्या करोगे। उसको छोड़ दो ना यार, आपका काम है उसको साथ खड़े होकर ना उसकी कमियां नोट करना, उसके कोच को बताना, और कोच से होमवर्क लेकर आप करवा सकते हो। आपने घर में नेट लगा रखा है, बहुत आजकल भाई एक ना ट्रेंड में चला हुआ है बॉलिंग मशीन और अपने घर में नेट, और खुद से मैं कोच बन गया, पैर ऐसे लेके आ, वो ऐसे कर। शुरू में मैंने किया था तो एक ट्रेंड में चल गया है कि बॉलिंग मशीन बहुत ट्रेंड में चल गई है। मैं फिर बता रहा हूँ भैया, बॉलिंग मशीन सिर्फ शॉट सुधार सकती है, वो प्लेयर नहीं बना सकती। वो आपको कोई एक शॉट ना सुधारना है, यार ये पुल नहीं मार रहा है, यार ये कट नहीं खेल पा रहा है, इसे ड्राइव खिलाने, है ना, तो वो सुधार सकती है। वो बॉलर नहीं बन सकती। बॉलर दिमाग से बॉल फेंकता है, उसका हाथ चलता है, वो एक अलग कला है। पेरेंट्स को लगता है कि बॉलिंग मशीन पे खिलाऊंगा और ये प्लेयर बन जाएगा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। और दिनेश भाई आप ही बता दो कुछ। नहीं, सारी बातें तो शिवराज भाई ने कवर कर ही दी है, बट ये है कि सारे पेरेंट्स से मतलब इतना ही मैसेज जाएगा हम सबकी तरफ से कि एक प्लेयर को, एक बच्चे को प्लेयर बोलने के लिए कम से कम 4 से 5 साल चाहिए। जब आप बोलोगे ही इज़ अ गुड प्लेयर, अदरवाइज़ नहीं है कि आप इसे 6 महीने साल भर में बोल दो कि हाँ बहुत है। कोई एक्सेप्शनल है, जैसे भाई साहब ने बोला कि 100, 200, 500 में कोई एक निकलता है, वैभव सूर्यवंशी, तब कोई एक निकलता है। आजकल ना 5 पेरेंट्स का ग्रुप है, 5-6 पेरेंट्स का ग्रुप है, और आपका बच्चा खेल रहा है, वो ग्रुप क्या है भाई, जो 5-6 पेरेंट्स हमारे बच्चे खेल रहे हैं, फ्रेंड्स जो हैं आपस में, और सबके बच्चे खेल रहे हैं, तो आपका बच्चा मान लो आउट हो गया, विकेट गीला था, भैया इसकी गलती नहीं है, मतलब हो जाता है इस पर कोई भी आउट, है ना। और मान लो आपका बच्चा भैया कैच छोड़ दी इसकी बॉल पे, आपका बच्चा बॉलर है अब ना, उसने बॉल फेंकी, कैच छोड़ दी दो तो इसकी बॉल पे, वरना इसकी विकेटें हो जाती हैं, तो वो उनको प्लेयर बनने ही नहीं दे रहे। अच्छा वो क्या, वो ना फिर उसको मिल तो गया कि मेरा यार विकेट ही खुद ही बहाना दे देते, खुद हाँ विकेट ही गीली है, या एल भी गलत दे दिया, मेरा बेटा क्या करेगा उसमें यार, तो वो आगे उससे कह भी नहीं पा रहे तू मेहनत कर ले। ये साथ वाले, ये भाई बहुत बड़ा बाउंडर चल रहा है आजकल, क्या इतनी उंगली घुस रही थी विकेट में, इतना गीला था और क्या रियल यार, 2 कैच छोड़ दी इसकी, अरे भाई वो कैच थी ही नहीं यार, बोल मार दे, मतलब ना रियलिटी बताना जरूरी है कि हाँ हाँ हाँ, रियलिटी बताने वाला कोई है नहीं, साथ वाले बता नहीं रहे। यार ये पेरेंट्स के बीच की बातें चल रही हैं, मतलब जो ग्राउंड में मैच चल रहा है, जो आपके बच्चे की तारीफ कर रहा है उससे बड़ा दुश्मन आपका कोई नहीं है। पेरेंट या कोच नहीं, मैं पेरेंट्स ही कह रहा हूँ, पेरेंट्स ही कह रहा हूँ। अगर अच्छा है तो टीवी पे आ जाएगा कि आज एक लड़का 19 हरियाणा के लिए सिलेक्ट हुआ, आज एक लड़का रणजी ट्रॉफी के लिए सिलेक्ट हुआ है, वो टीवी बोल देगा आपको अखबार बोल देगा, आपको लोगों की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जो आपके साथ बैठ के कह रहे हैं ना भाई आपका बेटा ये है, वो आपके सबसे बड़े दुश्मन है। देख लो, ये जब YouTube पे जाएगा बहुत सारे दुश्मन हो जाएंगे आपके। आज भी मैं मशहूर हूँ इस काम के लिए कि यार ये मतलब कुछ भी बोलता है, मैं कुछ भी नहीं बोलता, मैं रियल बोल, मैं अपने मन की बात बोलता हूँ। वो किसी के लिए गलत हो सकती है, किसी को बुरी लग सकती है, क्योंकि मुझसे किसी ने बोला एक बार ना, मेरा अपना अच्छा दोस्त है, तो वो ना कोई आया हुआ था, कह रहा भैया ये बैठ रही है ना, इनका बेटा वहाँ ऐसे खेल रहा है। मैं भाई मेरे बेटे की तारीफ मत करिए, तू अपने की कर, मेरा तो भाई दुनिया बता देगी। भाई आज मेरे बेटे को मैं नाम नहीं रहा, दुनिया जानती है, अखबारों में आया हुआ है, शील्डें हैं उसके पास, अपने मेडल्स हैं, सब जानते हैं, उसे मुझे क्यों बोलना है कि वो अच्छा है। दुनिया बोल रही है आज, भाई दुनिया बोल रही है ना, जो अच्छा है उसके लिए दुनिया बोलेगी। सही बात है।
पोस्टर क्यों लगाने? सही बात है, क्या कह रहे थे? सब कवर कर दिया शिवराज भाई ने वैसे, लेकिन वही है कि जैसे हमारा बच्चा खेलता है जैसे, तो भाई साहब आते हैं देख के बता देते हैं कि दिनेश भाई ये कमी है इसके अंदर, ये कमी है, ये सुधार लो, ये सुधार लो। तो मैं तो लकी हूँ, मुझे कोच और मित्र ऐसे ही मिले हैं जो कमी बताते हैं कि भाई ये कमी है इसके अंदर, और ये सही बात है, कमियाँ जब तक नहीं होंगी तब तक इम्प्रूव कैसे करोगे आप। दिनेश भाई कमियां ढूंढो, अच्छाइयाँ तो अपने आप काम कर जाएंगी। तो बिल्कुल शिवराज भाई, अब और दिनेश भाई, अब आप लोग है ना, एक एक टिप्स दे दो पेरेंट्स को, जो अपने बच्चे को खिलाना चाहते हैं उन्हें क्या करना चाहिए। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी, लेकिन फिर भी एक एक टिप्स दे दो पेरेंट्स को जो अपने बच्चे को एकेडमी में एडमिशन दिलवाना चाहते हैं, खिलाना चाहते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए जो आपको ठीक लगे। क्योंकि भाई मैं एक बात बताऊँ, जितना मैंने देखा है ना, 80% बच्चा इसलिए खेल रहा है कि उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा, स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 80% ऐसा है, 20% है जो खेलना चाह रहा है। और माँ बाप को सब पता है कि पढ़ाई में हल्का, और लोग सोच रहे पढ़ाई में हल्का तो क्रिकेट खेल लेगा। यार ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि जो पढ़ाई में हल्का है क्रिकेट खेल लेगा। दिमाग तो यहाँ शायद उससे भी ज़्यादा चाहिए। सही बात है। यहाँ क्रिकेट के लिए बहुत ज़्यादा दिमाग चाहिए। ऐसा नहीं कि जो थोड़ा मंद बुद्धि है तो आगे क्रिकेट खेल ले। वो एक मूवी में डायलॉग नहीं था कि वो तो ले आओगे पर मेरे जितना कमीनापन कहाँ से लाओगे? कमीनापन कहाँ? भाई कमीनापन चाहिए यहाँ। चाइना गेट मूवी में था ना डायलॉग ये वाला, रन आउट करवाए थे भाग के, कॉम्पिटिटिव आधे से वापस भेज देते हैं लोग। वो बुद्धि कहाँ से लोगों को? कमीनापन ही तो है। सही बात है। भाई मैं आपको बताऊँ, आधी वाले के एग्जाम्पल हो, लास्ट बॉल पे सिंगल ले लिया, मैं मुझे 50 करना है और आप भी 50, आप भी 35 पे हो, मैं भी 35 पे हूँ। मैं आपको सामने मौका नहीं दे रहा, मैं लास्ट बॉल पे सिंगल ले लेता हूँ। हाँ, कहाँ से होएगा मेरा कहाँ से 50? होएगा? हल्का बॉलर है तो मैं खेलूंगा, अच्छा बॉलर है तो तू खेल। तो यार ये आप कुछ ऐड करना चाहोगे इसमें? सब भाई ने मेरे ख्याल से 85% ऐड कर दिया पूरा का पूरा। आपने एक सवाल किया था कि किस लिए बच्चे को भेजना चाहिए। पहले बच्चे का पैशन देख लो, क्रिकेट के अलावा और भी गेम्स हैं। फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो फुटबॉल में डाल दो, कबड्डी में इंटरेस्ट है तो कबड्डी में डालो, जिसमें बच्चे का इंटरेस्ट है उसमें डालो। और प्लीज़ 1 साल तक बच्चे को मॉनिटर करो कि बच्चा अपने आप जा रहा है या नहीं जा रहा। बाकी कोचिस पे आप छोड़ दो, फिटनेस करा रहे हैं, बैटिंग करा रहे हैं, बॉलिंग करा रहे हैं, जहाँ भेजा उन पर ट्रस्ट करो। और आप 6 महीने में 60 बार आके सवाल कर लो कि मेरा बच्चा प्लेयर कब बनेगा, उसका आंसर अभी नहीं दे रहा, समय देगा उसका आंसर। उसका टाइम के साथ आएगा, साल 2 साल 3 साल बाद। आपको लगता है आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट है, वो नज़र आएगा। आप सिर्फ और सिर्फ इंप्रूवमेंट गेज कर सकते हो, सिर्फ इंप्रूवमेंट गेज कर सकते हो। इंप्रूवमेंट है आप खिलाओ उसको, इंप्रूवमेंट नहीं है आपको लग रहा है साल 2 साल 3 साल में नहीं, फिर आपका कॉल है ड्रॉप आउट कराना है, क्या कराना है आपको दिख जाएगा। साथ में 4 बच्चे चले थे तो 4 बच्चों में पहला बच्चा कहाँ पर है आज। वो सिर्फ आप इंप्रूवमेंट गेज कर सकते हो और कुछ नहीं। और बच्चे का पैशन देख लो, बच्चे का इंटरेस्ट देख लो। ज़बरदस्ती IPL के मैचेस देख के या फेम देख के बच्चे को मत भेजो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। यार मैं भी पेरेंट्स को यही बात बोलता हूँ कि वो है ना, हर महीने एक 8 साल 10 साल का बच्चा, 8 साल का बच्चा हर महीने अगर कोई पूछे कि मेरे बच्चे में कितनी इम्प्रूवमेंट है, यार वो इम्पॉसिबल होती है बतानी, कोई नहीं बता सकता। क्योंकि ये वो वाला काम नहीं है। नहीं बता सकता, मैं बता रहा हूँ। आप इंडिविजुअल गेम में बता सकते हो, है ना। रनिंग करता है, 8 सेकंड में कर रहा था, 7.5 में आ गया, कर सकते हो। यहाँ भाई गंदी बॉल पे आउट हो जाता है, अच्छी बॉल पे छक्का मार देता है। यहाँ कई बार सामने वाले गलती से आउट हो जाता है। इंप्रूवमेंट कैसे बताओगे आप ना? मैंने तो बॉल अच्छी डाली, कैच नहीं पकड़ी किसी ने, तो कैसे करेगा आदमी? कैसे बताएगा? उसकी यहाँ है नहीं ना को नापने के लिए कोई भी चीज़। हाँ, क्रिकेट में कोई गेज नहीं है कोई यार। गेज नहीं है ना, आप कैसे नापोगे किसी चीज़ को? यहाँ पे इम्प्रूवमेंट छोटे बच्चे की खासकर, आप ये तो है नहीं कि भाई पेंसिल पकड़नी सिखानी है, ये उसने पेंसिल पकड़ ली, अब उसको बताना ये स्टैंडिंग लाइन है, लिख दिया है, आज अपने हाथ से आ लिख दिया, लाइन के बीच में आ लिख दिया है, ऐसा तो कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। बिटवीन द लाइंस कुछ नहीं चलेगा कि उसे स्टैंडिंग लाइन दिखाना है, उसे लाइन सिखानी है और ये सीख जाएगा। मेरे बच्चे ने आज 50 बना दिए, 100 बना दिए, हाँ तरक्की कर रहा है। भैया वो ग्राउंड छोटा था या बच्चे बिगनर थे, क्या कहानियाँ थी, 3 कैच छोटी थी, 2 LB नहीं दिए, वो कैसे मान नापोगे आप? कई बार आपने बड़े ग्राउंड पे अच्छे लोगों में खेला, लेकिन बनाए मैंने 40 ही, है ना। कई बार वो 40, कोई कोच बोलेगा वो 40 अच्छे, लेकिन बाप बोलेगा वो 100 अच्छे थे। मेरा बेटा उस मैच में अच्छा खेला था, लेकिन कोच बोलेगा नहीं भाई ये 40 की वर्थ है, उस 100 की वर्थ नहीं, क्योंकि बड़े ग्राउंड में खेले, प्रॉपर प्लेयर के साथ खेला। चलो भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और उम्मीद करता हूँ भाई जो आप लोग देखेंगे, जो पेरेंट्स इसको देखेंगे, वो समझेंगे इस बात को कि आप बच्चे को एकेडमी में भेजना ही सब कुछ नहीं होता।
उसके बाद बच्चे का इंटरेस्ट, उसकी सीखने की कैपेबिलिटी, मीन्स वो कितनी जल्दी चीज़ों को पकड़ता है, कितनी जल्दी उन्हें समझता है और कितनी जल्दी अपनी बॉडी से एग्जीक्यूट करता है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितनी जल्दी इम्प्रूव करेगा। और बाकी तो पेरेंट्स का मेरे हिसाब से एक ही मोटिव होना चाहिए कि भाई वो बच्चे को भेजो सिर्फ इस ध्येय से कि हमारे बच्चे की फ़िटनेस अच्छी हो जाएगी। उसके बाद अगर वो खेल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं खेलता तो एटलीस्ट वो फिटनेस सारी ज़िंदगी उसका साथ देगी। चलो भाई, इसी पॉइंट पे बहुत बहुत थैंक्स आप लोगों का भी, और भाई आप सभी को भी राधे राधे।